बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए पीनट की चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी खास बात एक तो ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरी अहम बात, जब भी अक्सर लोग ये घर पे बनाते हैं इनसे सही क्रिस्पी नहीं बन पाती, मतलब के नरम रह जाती है। जब इसको तोड़ते हैं वो सॉफ्ट सी होती है, इस तरह की क्रंची यानी कि खस्ता नहीं हो पाती। ऐसी बातें इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि पहली दफ़ा ही आपकी परफेक्ट चिक्की बनेगी। इसको गचक भी बोलते हैं। गुड़ है हमारे पास, इसको हमने इस तरह से तोड़ लेना है और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड कर लेना है, जिस तरह के शक्कर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सारी गेम वो है इसकी पकाई की है, तो इसके ऊपर आपने अच्छे से ध्यान देना है। और ये लीजिए, गुड़ को हमने पीस लिया है। इसके साथ हमारे पास है पीनट्स आपको मार्केट से दो तरह के मिलते हैं, एक पके हुए होते हैं, एक कच्चे। अगर तो वो कच्चे वाले लेने हैं तो फिर आपने अच्छे से रोस्ट कर लेने हैं। यहाँ पे अगर आपके पास पके हुए हैं तो वो खस्ता नहीं है, तो भी आप इसको 1 से 1.5 मिनट रोस्ट कर लें तो वो खस्ता हो जाएंगे। तो हमारे पास रेडी डन है। फिर भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इससे ये खस्ता हो जाएंगे। अगर रेसिपी के दौरान अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया करें। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब एक बहुत आसान तरीका होता है इसके छिलके रिमूव करने का और इसके सीड्स को डिवाइड करने का। उसके बाद एक रुमाल या पोना ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रोलिंग बीन मारेंगे, जिससे बहुत आसानी से इसका छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसी रेसिपी आप तिल के साथ भी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से छिलका रिमूव हो जाता है और सीड्स जो भी हैं सेपरेट हो जाएंगे। अब जो अगली चीज़ है वो सबसे अहम है, जिसके लिए आज की रेसिपी मैं लगा रही हूँ, वो अब शुरू होगी। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वांटिटीन देख ले, क्वांटिटीन दोनों की मैंने बराबर ली है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो पीनट्स कम कर सकते हैं, लेकिन फिर टेस्ट कम हो जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे और लो से फ्लेम के ऊपर हम इसे यहाँ पे पकाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाएगा और ये छोटे छोटे पीसेज हैं, ये भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ के अंदर ऑलरेडी बहुत टेस्ट होता है, तो हमें इसमें टेस्ट डेवलपिंग कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब चीनी को इस तरह से बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, गुड़ को बनाना बहुत ही आसान होता है। और वैसे भी गुड़ जो है चीनी से हेल्दी होता है, तो जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ये बहुत आसानी से पिघल जाएगा। अब यहाँ पे एक कप क्रंची होगा। कब हम इसमें जो पीनट्स हैं वो ऐड करेंगे, उसका तरीका ये है, ठंडे पानी में ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें करमालाइज्ड होता है, तो इसमें क्रंची होता है, सख्त होता है कि नहीं होता, इसलिए मैंने पानी में इसको ऐड कर दिया है और 30 सेकंड बाद पकड़ा तो ये देखिए बिल्कुल नरम सा है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है ताकि आप पता चल जाए, हलाना के नजर आ रहा है अभी ये नहीं हुआ। अब हम इसकी मजीद पकाई करेंगे और इसके साथ जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना ये एकदम से जल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाई हो रही है। अब थोड़ी देर बाद ये देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया है। ठीक है, इसको ठंडे पानी में थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे और इसकी सुसेशन है हमें पता चल जाएगी। ये अहम डिजायर्ड सुसेशन है वो आती है कि नहीं। जब मैंने इस दफा किया था तो ये हार्ड तो था, ये एचुएबल था, मतलब ये सॉफ्ट था। ये देखिए, इससे अभी हमारी जो की है जो गचक है वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मजीद फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि एकदम से इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, वो बहुत ही क्रंची सी हो जाएगी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस दफा जब मैंने ऐड किया तो ये देखिए करमालाइज्ड हो चुका है, हार्ड हो चुका है, बहुत ही खस्ता हो चुका है। फ्लेम आपने फौरन से ऑफ कर देना है। उसके बाद इसमें आपने पीनट या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर देंगे। फौरन से मिक्सी करनी है। अब आपने हाथ तेज चलाना है, फ्लेम
ऑफ कर चुके हैं। अब जो चिक्की है वो अक्सर चिपक जाती है, नीचे लग जाती है, इसकी कटिंग करते हैं मैं आपको बताऊंगी इससे आप कैसे बच सकते हैं। इस तरह का पेपर ले ले, उस पे घी लगा देंगे, हो सके तो आप बटर पेपर का ही इस्तेमाल करें। अभी तो मेरे पास ये पेपर मौजूद था, इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। असल जो चीज़ है वो ये है कि इसको आपने यहाँ पे ठंडा होने ही नहीं देना। अगर ये ठंडा हो गया तो ये चिपक जाना है, इसने जुड़ जाना है, फिर उतरता नहीं होता। चले जी, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते ही फौरन इसके ऊपर दूसरा पेपर लगा देना है। बटर पेपर इवन के बगैर ही आपने रोलिंग बीन से इसको रोल कर देना है। बहुत ही नरम आसानी से रोल हो जाएगा, इसको आसानी से उतार लेंगे। यहाँ तक कि ये अभी गर्म है हल्का सा, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये उतर जाएगा और यहीं पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा दबा के बहुत ही आसानी से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अभी रिमूव कर लेना है यहाँ से, इसके ऊपर ठंडा होने ही नहीं देना। अभी ये नरम है, देखिए जी, बहुत ही गर्म नहीं लेकिन नरम है। इसको आपने उतार कर इसको प्लेट में रख लेते हैं, ये इसके साथ चिपकेगी नहीं। चले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज्यादा शानदार हमारी पीनट चिक्की तैयार है, जिसको गचक कहते हैं। गचक तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।